दोस्तों, हिंदी उर्दू डिक्शनरी का ये हमारा पहला वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ हिंदी के 20 ऐसे शब्द शेयर कर रही हूँ जो कि आपको सीखने चाहिए, या अगर आप हिंदी सीख रहे हैं तो उसके लिए आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने जो लिखा है लफ्ज वो है अंक। अंक आप यहाँ देख सकते हैं, अंग है और का है अंक। हिंदी में भी मैंने लिख दिया है ताकि आपको तलफ्फुज में आसानी रहे। अलिफ नून काफ अंक। अंक का मतलब होता है अदद, यानी जैसे हम एदादो शुमार कहते हैं उसी तरह से अदद अंक। उसके बाद है अंकुर। अंकुर, यहाँ पर अंग है, का में छोटे ऊ की मात्रा है रा, तो ये बन गया अंकुर। अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो अलिफ नून जबर अन, काफ के ऊपर पेश है और रे अंकुर। अंकुर का मतलब होता है बीज या गुठली। अंकुर बीज, गुठली। अंकुश, अंग का में छोटे ऊ की मात्रा और शा अंकुश। अंकुश का मतलब होता है काबू, दबाव या रोक, यानी अंकुश में रखना, काबू में रखना, दबाव में रखना। अंकुश काबू, दबाव या रोक। फिर है अंग। अंग का मतलब होता है या तो जिस्मानी अज़ो या फिर हिस्सा। अंग हिस्सा या अज़ो। उसके बाद है अंचल। अंचल का मतलब हिंदी में होता है सरहद के आसपास का इलाका, या आंचल या पल्ला, जैसे साड़ी का आंचल या पल्ला, या दुपट्टे का आंचल और पल्ला, वो है अंचल। फिर है अंत। अंत का मतलब होता है खात्मा। अंत, खात्मा। फिर है अंत रंग। अंत रंग, जिसका मतलब होता है कुर्बत। अंत रंग कुर्बत, करीबी या करीब होना। फिर है अंतर। अंतर का मतलब होता है फर्क। किसी चीज में ये अंतर है, तुम्हारी बातों में अंतर है, तुम्हारी बातों में फर्क है। अंतरिक्ष। अंतरिक्ष यानी खला। अंतरिक्ष खला, जैसे कोई अंतरिक्ष में गया, अंतरिक्ष यात्री है, खला में गया है। उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय, जिसका मतलब होता है बैनल अक़वामी। अंतरराष्ट्रीय, बैनल अक़वामी। अंतिम। अंतिम का मतलब होता है आखिरी। अंतिम, आखिरी। फिर है अंधकार। अंधकार का मतलब होता है अंधेरा। अंधकार, अंधेरा। फिर है अंश। अंश का मतलब होता है हिस्सा या टुकड़ा। अंश, हिस्सा या टुकड़ा। अकाल। अकाल का मतलब होता है कहत या कमी। किसी चीज का अकाल है, किसी चीज की कमी है। एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा, एक बार बहुत बड़ा कहत पड़ा। अक्षर। अक्षर का इस्तेमाल अक्सर और बेशतर मैं अपने पिछले वीडियोस में करती रही हूं और करती रहती हूं, आगे भी करूंगी। अक्षर का मतलब होता है हर्फ। अक्षर, हर्फ। फिर है अखंड। अखंड का मतलब होता है मुकम्मल, यानी जिसको तकसीम ना किया जा सके। अखंड। खंड का मतलब होता है हिस्सा, और आ लगा देने से, आ दरअसल एक प्रीफिक्स है। अगले वीडियोस में मैं इस पर भी बात करूंगी, हिंदी प्रीफिक्स और सफिक्स पर। तो अखंड का मतलब है मुकम्मल, जिसको तकसीम ना किया जा सके, जिसको बांटा ना जा सके। फिर है अतिथि। अतिथि मेहमान। अतिथि मेहमान। फिर है अधिवेशन। अधिवेशन। अधिवेशन का मतलब है इजलास, और ये आमतौर पर ऑफिशियली जो सरकारी काम है उससे ज्यादातर ये
जुड़ा हुआ है या उसी की लफ्जियात का, उसी की शब्दावली का एक हिस्सा है। फिर है अधिसूचना। अधिसूचना का मतलब होता है इत्तला, किसी बात की तरफ खुसूसी तवज्जो दिलाना। लेकिन याद रखिए कि अधिसूचना को हम आम बोलचाल में कम इस्तेमाल करते हैं। इत्तला के लिए हम सूचना का इस्तेमाल करते हैं। मुझे सूचना मिली, मुझे इत्तला मिली, लेकिन अधिसूचना भी एक ऑफिशियल जो जबान तहरीरी है उसमें लिखा जाता है। फिर है अध्यक्ष। अध्यक्ष का मतलब होता है सदर, जैसे किसी पार्टी का अध्यक्ष, किसी पार्टी का सदर। तो दोस्तों, आज की हमारे वीडियो के लिए ये छोटी सी पेशकश थी। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।